प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 के 6 नंबर क्वेश्चन को मैं पहले हल करता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, तो n के मान नहीं दिया हुआ है, व्हाट रहेगा, और an के मान भी व्हाट रहेगा। दो गो मान हमको निकालना रहेगा। इसमें देखिए तो Sn दिया हुआ, तो Sn का ही फार्मूला लगेगा। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जो मान दिया हुआ वो मान इसमें डालिए। Sn के मान यहाँ इस सामने 90 डाल देंगे। n के मान नहीं दिया हुआ तो n/2 रह जाएगा। 2 और a के मान यहाँ 2 है तो 2 डाल दीजिए। n के मान नहीं दिया हुआ है तो n के मान कुछ नहीं होगा। d का मान यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिख दीजिए। उसके बाद जो है अब हल करते हैं। ये 2 आके इसमें गुना हो जाएगा तो 90 गुने 2 इधर हो जाएगा n, और ये 2 दूना 4, 8 से में गुना करेंगे तो 8 गुने n तो 8n, 8 से -1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए ये 180 हो जाएगा, इधर हो जाएगा n, और इसमें जो है 8n -8 है प्लस 4 है तो ये हो जाएगा 4। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। कितना होगा, तो n से गुना कर दीजिए इसमें तो 8n², क्योंकि अंदर भी n बाहर भी n तो n² माइनस 4n से n से 4 में करेंगे तो 4n हो जाएगा। इधर 180 हो जाएगा। उसके बाद जो है इस सिस्टम को उधर ले चलेंगे तो इधर 0 बच जाएगा। 8n² माइनस 4n अब माइनस 180 हो गया। क्यों, क्योंकि 180 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब अदला बदली कर लिए, 0 के उधर भेज दीजिए, उस पूरा सिस्टम को इधर कर देंगे तो साइन इसका नहीं चेंज होगा। 4n माइनस 180 इधर लिया है और 0 उधर लेगा। अदला बदली में कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है 2n² माइनस n, माइनस 4 से कॉमन लेने का मतलब 4 से इसमें भाग तो हो जाएगा 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 4 गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर हो जाएगा 0, और 0/4 होगा तो क्या होगा, ये 0 ही होगा। अब इसको द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुना करते हैं, और गुना करके एलसीएम लेते हैं। तो चलिए इसमें हम तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ कर दिए कितना, 45 दूना कितना हो जाता है, तो हो जाता है 90। 90 का एलसीएम तोड़िए तो 2 से हो जाएगा 45, उसके बाद 3 से तो हो जाएगा 15, फिर 3 से तो ये हो जाएगा कितना, 3×5 = 15। अब लिखिए 3 × 9 लीजिए और 5 दूना 10 लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 9 का रेशियो 10 9 90 पुर जाएगा। जोड़ने घटाने पर हमको हो जाएगा n, तो यहाँ 2n² माइनस यहाँ 10n ले लीजिए अब प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इसमें से 2n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस हो जाएगा 5, प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 9 × 45 बराबर 0। इसमें दोनों में n-5 है तो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 9 बच जाएगा बराबर 0। दोनों का शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, शून्यक निकालेंगे तो n-5 बराबर 0 लिख सकते हैं, और 2n प्लस 9 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। चलिए अब n बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 + 5, तो n के मान हो गया 5। यहाँ 2n बराबर हो जाएगा 0 माइनस 9, क्योंकि 9 n प्लस में होते जाके माइनस में हो जाएगा। 2n बराबर हो जाएगा -9, तो n बराबर क्या हो जाएगा -9/2। तो n के मान निगेटिव कभी नहीं होगा, तो हमें पॉजिटिव वाला e ले लेंगे। n के मान जो है पदों की संख्या कितना है, 5। अब जो है n के मान तो हमको निकालने था, तो एक आंसर हमारा e हो जाता है। उसके बाद और क्या निकालना था प्रश्न में, तो प्रश्न में निकालता n के मान निकालना था, ये निकल गया, और n के मान अब निकालना है। तो n के मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो n के मान निकालने के लिए फार्मूला हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। उम्मीद है कि सभी छात्रों को यह फार्मूला याद होगा, क्योंकि मैं इंट्रो वीडियो बनाया उसमें सिर्फ सूत्र ही बताता हूं कि कौन एक्सरसाइज के लिए कौन सा सूत्र काम देगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं इंट्रो वीडियो बनाता हूं जिसमें खाली फार्मूला की बात होती है और इम्पोर्टेंट टर्म की बात होती है, महत्वपूर्ण बातें उसमें होती है। चलिए an निकालना है, तो यहाँ a के मान जो दिया हुआ है 2 पहले से ही है, और n के मान जो है अभी निकालने हैं। इसका कितना निकाले हैं, यहाँ 5,
इसी को उसमें हम डालेंगे 5 को, तो 5 के इसमें डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 5 - 1 इंटू डी के मान यहाँ 8 है तो 8 लिख दीजिए। यहाँ 2 प्लस 5 में से एक जाएगा तो 4 और गुने 8 तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, आई 2 के 2 हो जाएगा ये 34। एन के मान भी निकल गया कितना, 34। एक आंसर हमारा ए हो गया और एक आंसर यहाँ जो है एन के मान निकला था ए हो गया। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 6 प्रश्न तो हमारा बन चुका है, 7वां प्रश्न का हल अब इसमें देखते हैं। तो 7वां में दिया हुआ ए बराबर 8, एन बराबर दिया है 62 और एस एन बराबर क्या दिया हुआ है, तो 210 दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो एन निकालना, एन बराबर 8 है। उसके बाद डी के मान निकालना है कि डी के मान क्या होगा, 2 को मान हमको ये क्या करना है, निकालना है। चलिए इसमें दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। एस एन का सूत्र पहले लगाऊंगा, एस एन बराबर n/2 और एक शॉर्टकट फार्मूला था a प्लस ए एन। अगर ए एन उपस्थित है तो ए एन, नहीं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं एस एन का मान दिया हुआ है 210। उसके बाद n के मान तो इसमें दिया नहीं हुआ, n तो निकालना है तो n के n रहने दीजिए। उसके बाद a के मान है 8 और an के मान यहाँ दे दिया है 62, तो 62 लिख दीजिए। चलिए यहाँ ये 2 आके इसमें गुना हो जाएगा अथवा यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 62 8 हो जाएगा 70, इधर हो जाएगा 210। इसको आप काट सकते हैं 2 से तो 35 हो जाएगा। उसके बाद जो है इधर जो है 210 बराबर कितना हो जाएगा, 35n। तो यहाँ क्या होगा, ये इधर गुना में है, या के भाग में हो जाएगा तो 210 और हो जाएगा बटे 35, तो इधर हो जाएगा n। अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो है 35 से 210 में भाग देंगे तो ये जो है 35 के पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 मरतबे लग जाएगा। तो यहाँ आ गया 6, तो n के मान हमारा कितना निकल गया, तो n के मान आ गया 6। तो यही हमको एक निकालना था, n के मान निकालना था, तो n के मान हमारा कितना आ गया, तो 6 आ गया, ये मान निकल गया। अब जो है हमको d के मान निकालना है। तो d के मान निकालने के लिए हम an बराबर लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब an के मान यहाँ दिया हुआ है 62, a के मान दिया हुआ 8 प्लस n के मान अभी निकला है अभी कितना, तो 6 निकला है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी के मान नहीं दिया हुआ। इसको हल करते हैं। 62 में ये जो 8 को इधर लाएंगे तो ये 62 में से क्या होगा, घट जाएगा 8, इधर 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5 और डी 62 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 54 बराबर 5d। उसके बाद जो है 5 इधर गुना में 5d को इधर ले आइए, 54 के इधर ले जाइए, d बराबर क्या हो जाएगा, तो 54/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d बराबर 54/5 हो जाएगा। ये 5 गुना में है 5d बराबर 54, तो एक गुना में तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो d का मान भी हमको कितना निकल गया, 54/5 और n बराबर हो गया 6। तो यही दोनों आंसर आपका हो गया। ये n और d के मान ही निकालना था। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सो पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो an के मान दिया है 4, d के मान दिया है 2 और sn के मान दिया है -14। निकालना क्या है, तो n और a के मान। चलिए इसको हम बनाते हैं। an बराबर दिया हुआ तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी के मान कितना है, तो 2। चलिए 4 है, 4 बराबर क्या है, ये है a प्लस ये 2 से गुना कर दो तो 2n-2 4 ये जो है ये 2 -2n है, इधर -2 है, या कि इधर प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस 2n, इधर हो जाएगा 6 बराबर कितना, तो a प्लस 2n। तो a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा, 6। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए यहीं पे रोक देता हूँ, आगे मैं बना रहा हूँ। आगे Sn का सूत्र लगेगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, Sn के मान दिया है -14 लिख देता हूँ, n के मान नहीं दिया हुआ है। इधर जो है 2a प्लस n-1 और d के मान सिर्फ दिया हुआ है 2, तो यहाँ मैं 2 डाल देता हूँ।
चलिए 2 आके इसमें गुना हो जाएगा तो -14 दूना 28 हो जाएगा। 14 दूना कितना होगा 28, क्रॉस गुना होगा तो इधर n रह जाएगा। इसके बाद 2a प्लस 2 से में गुना करेंगे तो 2n, अब माइनस क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 2। तो चलिए इसको इस प्रोसेस के आगे मैं बढ़ाता हूँ। तो यहाँ क्या करूँगा, इसके बाद जो है यहाँ जो a के मान डाल देते हैं। तो a के मान यहाँ क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, यानी 2n को इधर ले जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं तो 6 माइनस 2n। चलिए इसमें a के जगह पे लिख देता हूँ 6 माइनस 2n, तो -28 बराबर n इंटू 2 है। इसके जगह पे अब क्या लिखेंगे a के जगह पे यहाँ, तो जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना, तो 6 माइनस 2n बंद ब्रैकेट, यहाँ 2n अब -2, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं प्रोसेस क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुना करो तो ये जो है 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 2 दूना 4n, और अंत में क्या है यहाँ 2n अब -2। चलिए इधर तो 28 माइनस 28 रहेगा। उसके बाद -28 बराबर क्या हो जाएगा n, अब 12 प्लस में है, माइनस में तो हो जाएगा 10 और हो जाएगा 4n, अब सॉरी 4n यहाँ है माइनस में, अब प्लस 2n है तो ये हो जाएगा -2n, ये हो जाएगा 2n। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, तब ये n से गुना कर देते हैं। इसमें गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 10n, अंदर ही 2n है तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर -28। चलिए इसमें आगे बढ़ाते हैं, इस सिस्टम को इधर लिया तो इधर लाएंगे तो ये -28 है, और वो क्या हो जाएगा -10n हो जाएगा, और माइनस ये है तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 0। हम क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण का नियम है कि जिसका घात बड़ा होता है वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ 2n स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 10n, ये जो है माइनस हो जाएगा 28 बराबर 0। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये 5n, ये हो जाएगा 14 बराबर 0। ये 2 जाके उधर भाग लगेगा 0 में तो 0 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0/2, 0 ही हो जाएगा। 0/2 तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो n स्क्वायर माइनस यहाँ ले लीजिए 7n अब प्लस 2n अब -14, इसको हम 2 जगह बांट दिए, यहाँ और यहाँ, -7n और प्लस 2n, तो -7n और प्लस 2n है, -7n में से 2n घटेगा तो कितना हो जाएगा तो -5n हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 दूना 14 करने पर ये गुना 14 पूरना चाहिए। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन n ले लेंगे तो n - 7 हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो n कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा बराबर 0। n - 7 यहाँ से यहाँ कॉमन ले लेंगे तो n - 7 निकाल लिए तो n बच गया और प्लस 2 बच गया बराबर कितना हो गया 0। अब जो है इसका शून्यक निकालिए, n - 7 बराबर 0, n + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब शून्यक निकाले तो n बराबर +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाके क्या होता है प्लस हो जाता है, ये जो है ओने जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस वाला n के मान कभी नहीं होता है, इसलिए प्लस वाला होता है। n के मान कितना निकल गया 7। चलिए n के मान भी हमको निकालना था, तो n के मान निकाल दिए। अब जो है हमको क्या निकालना है, a के मान निकालना है। n के मान निकल गया तब a के मान निकालते हैं। अब जो है n के मान कितना आया है यहाँ, तो 7 आया है। अब जो है n के मान इसमें डाल देते हैं तो हमको a के मान निकल जाता है। तो a 6 × 6 - 2 इंटू n के मान कितना आया है, तो n के मान आया है 7, तो हो जाएगा 6 - 14 बराबर हो जाएगा -8। a के मान -8 आ गया, n के मान तो आया ही 7 ही आया है। तो यही आपका सही आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा प्रश्न संख्या अब 9 है। 9 को हल करते हैं, तो 9 को सॉल्यूशन कर देते हैं। जो है a बराबर दिया हुआ है इसमें 3, n बराबर दिया हुआ 8, उसके बाद क्या है s बराबर दिया हुआ है, s बराबर है 192। तो क्या निकालना है, d बराबर व्हाट है, d के मान निकालना है। तो हम Sn बराबर सूत्र लगा देते हैं। Sn बराबर क्या होता है, तो n/2 × 2a + n - 1 × d। चलिए Sn के मान जो है 192 है, n के मान तो 8 दिया हुआ है तो 8/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू a के मान कितना है तो 3। उसके बाद n के मान है 8 - 1,
और डी के मान कितना है, तो डी के मान तो निकालना ही है, यही तो नहीं दिया हुआ है। अब जो है इसको काट दो, 4 हो जाएगा, 192 बराबर 4, 3 दूना 6, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7D। उसके बाद जो है ये 4 से इसमें गुना कर दीजिए, अन्यथा ही 4 को इधर आ जाएगा गुना में तो ये भाग हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 6 + 7D। अब इसको 4 से भाग दे देते हैं इसमें, तो 4 चौका 16, 3 बच गया, 4 8 32, 48 बराबर 6 + 7D। 6 इधर आके घट जाएगा 48 में से, तो ये हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 7D, इधर 6 तो 42 हो जाएगा, इधर 7D। 7D को इधर ले आइए और 42 को उधर ले जाइए, तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 42/7, काट दीजिए, 7 छक 42, D का मान आ गया 6, यही हमारा D के मान निकालना था। तो इस प्रश्न का भी जो है उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है, तो ये जो है प्रश्न संख्या 10 है। इसमें कुछ दिया हुआ है और जो है इसमें क्या दिया हुआ, L बराबर दिया हुआ 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद है, तो A ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें जो है फार्मूला लगाते हैं, SN, यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए हल। SN बराबर होता है n/2, कई फार्मूला होता है A + L होता है, ये भी फार्मूला था क्योंकि L के लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, तो पता चल रहा है। अब जो है SN के मान जो है यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 144 यहाँ लिख दीजिए। N के मान कितना है, तो कुल 9 पद है, तो यहाँ 9/2। A के मान इसमें नहीं दिया हुआ है, A के मान तो निकालना है, तो A के A रह जाएगा। L दिया है 28, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई जो है 2 आके इसमें गुना हो जाएगा, इधर 9/2 है, उलट के आके इधर गुना हो जाएगा, तो इधर 9/2 है, इधर आने के बाद 2 क्या हो जाएगा 9, तो इधर बच जाएगा A + 28। 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 छक 54, 16 मरतबे कट जाएगा। 16 के पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 दूना कितना, तो 32, इधर हो जाएगा A + 28। उसके बाद जो है इसको आगे बढ़ाते हैं हम, 32 है, इधर आके घट जाएगा 28, तो इधर हो जाएगा A। 32 में से 28 घटेगा तो 4, तो A बराबर A आया, तो A बराबर हम 4 लिख सकते हैं, इसलिए A के मान जो है हमको 4 है। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था। तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10 सभी का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।